जय शिव गोरक्ष। प्यारे श्रोताओं, मेरे आज का विषय है कि हमें अपने परिवार, समाज और गांव में क्या नहीं करना चाहिए। एक बार एक गांव में एक प्रधान बहुत ही अच्छा गुणवान था, परंतु उसका एक भाई दबंग था। वह किसी का न सम्मान करता था, न किसी से प्यार से बोलता था, न उसके पास कोई प्यार की भाषा थी। यहाँ तक कि धीरे धीरे उससे पूरा गांव दुखी रहने लगा। सभी लोग प्रधान से शिकायत करते, परंतु प्रधान अपने बड़े भाई के कारण उन्हें ही समझा देता। वह अपने बड़े भाई को कुछ नहीं कह पाता था, परंतु वह बड़ा भाई इतना नालायक था कि वह धीरे धीरे सबसे बदले की भावना रखने लगा। उसने सोचा कि इन सबसे किस प्रकार बदला लिया जाए। यह पूरा गांव मेरी मानता ही नहीं, न मेरी सुनता है। तो एक बार वह जंगल में जा रहा था। रास्ते में उसे शाम हो गई और शाम के समय वह एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया। वहाँ एक दाना आता था। दाने ने देखा और उसे पकड़ लिया। उसे जैसे ही उसने उस प्रधान के भाई को पकड़ा, वह हड़बड़ा गया और बोला कि आप कौन है कि मैं दाना हूँ, मैं तुझे खाऊंगा। उसने कहा ऐसा नहीं, एक काम करो, मैं अकेला क्या, मैं जिसे कहूँ तुम उसे खाना। कह रहे मुझे तो आदमी चाहिए, हाँ आदमी ही दूंगा तुम्हें। वह दाना उसके साथ चला आया। वह गांव में जो उसका सबसे बड़ा शत्रु था, सबसे पहले तो उसने उसके घर की तरफ इशारा किया कि इस घर में जो ये आदमी है यह बहुत ही नालायक है, और दाना उसे उठा कर ले गया। अब अगले दिन फिर दाना आया। उसने दूसरे शत्रु की ओर इशारा किया। धीरे धीरे जब उसके सभी शत्रु दाने ने खा दिए तो वह दाना बोला कि बता भाई अब किसे खाना है। उसने सोचा कि जो शत्रु के परिवार में और लोग हैं उन्हें खा ले। उसने फिर एक एक करके जितने भी उसके वह जिन जिन लोगों को शत्रु मानता था, जो भी उससे शत्रुता रखते थे, उसने उनके बच्चों को, उनकी पत्नी को, उनके लड़कों को, लड़कियों को धीरे धीरे रोजाना एक एक कर दाना सबको ले जाता रहा। अब जब सारे शत्रु सिमट गए, अब वह फिर बोला कि भाई मुझे तो भूख लगी है। वह बोला भाई अब तो यहाँ कोई शत्रु नहीं है। कह रहा तो मुझे तो जब तूने इस गांव में बुला ही लिया है तो अब तो मुझे यहाँ से खाने को दीजिए, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊँगा। अब उसने कहा कि ऐसा क्यों करते हो, अब तो मेरा कोई शत्रु नहीं रहा कि मुझे तुम्हारे शत्रु और मित्र से कोई संबंध नहीं, मुझे तो अपने पेट से संबंध है, मुझे तो भूख लगी है। अब बताओ। उसने सोचा कि जो बूढ़ा है घर में, जो बाबा था, उसने इशारा किया कि तुम इसे ले जाओ। वह अब उस बूढ़े बाबा को ले गया। अगले दिन फिर आया। फिर उसने अपनी दादी को बता दिया, दादी को ले जाओ। फिर उसने अपने मित्रों की तरफ इशारा करना शुरू किया। धीरे धीरे 5-7 महीने लगातार यही चक्र चलता रहा और उसके सारे मित्र भी समाप्त हो गए। अब केवल परिवार रह गया। वह हाथ जोड़कर बोला दाने से कि अब तो हमें क्षमा कर दे कि भाई ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मुझे तो पेट में भूख लगी है, या तो बता, नहीं तो मैं तुझे खाऊंगा। उसने कहा तो ठीक है। अब उसने अपने पिता को, अपनी माता को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को, भाई की पत्नी को, इस तरह से धीरे धीरे कर एक एक करके वह रोज़ाना एक को ले जाता और अगले दिन रहा दमकता। अब रह गए दोनों भाई, प्रधान जी और वह आदमी बड़ा भाई। वह बोला भाई अब क्या किया जाए। बस बोला कि भाई अब तुम हमें क्षमा कर दो, हम तो 2 ही भाई रह गए हैं। कह रहा है भाई मुझे नहीं पता, मुझे तो भूख लगी है। और वह फिर उसके भाई को ले गया। अगले दिन वह आया। अगले दिन आकर उसने उस भाई को भी खा लिया। तो प्यारे सज्जनों,
इस कहानी को कहने का केवल मेरा इतना ही तात्पर्य है कि हमें कभी भी अपने परिवार, अपने समाज, अपने गांव, अपने शहर, अपने प्रांत तथा अपने देश से इस प्रकार की दुश्मनी नहीं करनी चाहिए जिससे कि हमारा अपना भी विनाश हो जाए। जय शिव गोरक्ष।